हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, कल पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में जो 24 ग्रुप का केस का मामला है उसको लेकर सुनवाई थी दोस्तों, लेकिन किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुई और सरकार ने अगली डेट यहाँ पे 25 अक्टूबर यहाँ पे मांग ली है। यानी अब सारा का सारा जो मामला है वो चुनावों के बाद ही डिस्कस होगा और चुनाव के बाद ही इस पर कोई आगे कार्रवाई की जाएगी। तो क्या ऐसे में सरकार सिर्फ अपना बचाव कर रही है? क्या युवाओं के साथ क्लियर रूप से धोखा हो रहा है? क्या है पूरी अपडेट? क्या सारी भर्तियां यहां पे पानी में चली जाएंगी? क्या भर्ती ही रद्द हो जाएगी? क्या रिजल्ट और ज्वाइनिंग आएगा कि नहीं आएगा? इन सभी पे हम चर्चा करेंगे, तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा। दोस्तों, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज अपडेट को पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करिएगा। वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि कोई भी चीज जो गलत होती है उसको गलत कहना सीखिए, ठीक है। ये अपना जो स्वार्थ आप लोग देखते हो कि इसमें मेरा भलाई है, बाकियों का चाहे सत्यानाश हो जाओ, उसमें मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जब खुद की बारी आती है तो तुम दूसरों को ब्लेम करने लग जाते हो। ये जो दोहरापन है हरियाणा के युवाओं में, यही सबसे बड़ा कारण है कि नुकसान सरकार का नहीं, किसी नेता का नहीं, किसी अधिकारी का नहीं, किसी संस्था का नहीं, किसी संगठन का नहीं। जो नुकसान है वो हरियाणा के उस युवा का उठाना पड़ेगा जिसने सीईटी का एग्जाम दिया है और जो यहां पे ज्वाइनिंग की आस लेके बैठा हुआ है। और वो बच्चे भी जो ग्रुप 20 में है, 24 में है, जिन्होंने ज्वाइन भी कर लिया है, उनकी भी सांसें जो है अधर में लटकी हुई हैं इसी दोहरेपन की वजह से। क्योंकि युवाओं में एकता नहीं है, मुद्दा एक नहीं है, अलग अलग मुद्दे हैं दोस्तों, ठीक है। जब ग्रुप 56-57 का पहले पेपर हुआ था, 56 के पेपर में 41 क्वेश्चन रिपीट हुए थे, लेकिन जिन बच्चों का जिन्होंने वो रिव्यू देखा था कि भैया 41 वो बच्चे देख के गए थे 56 वाले दिन, तो वो ये कहने लग गए, ये कहने की बजाय कि ये चीज गलत हुई है, उनकी राय ये थी कि भैया सबको 41 नंबर दे दो और फिर बाकी के में से रिजल्ट निकाल दो, ठीक है। अभी आप देख रहे हो, जब हमारे जो पीजीटी वाले भाई, जो टीजीटी वाले हैं, उन्होंने आंदोलन किया, सड़क पे नंगे होके उन्होंने प्रदर्शन किया, क्या उनका किसी ने साथ दिया? ग्रुप डी के डिपार्टमेंट ऑफिशियली अभी तक नहीं मिले हैं, 6 महीने हो गए ज्वाइनिंग हुए, क्या उनका किसी ने उस आवाज में साथ दिया? नहीं दिया दोस्तों, ठीक है। अच्छा, शुरू से अगर ये सरकार ये करती कि इस मतलब सरकार को सिर्फ एक दिन का टाइम लगता कि सारी की सारी भर्तियां विड्रॉ करती, दोबारा से रिलीज करती और 2 दिन का टाइम देती फॉर्म भरवाने के लिए और सीईटी को कर देती क्वालिफाई, तो ये पेच फंसता ही नहीं दोस्तों। अभी आप देखिए, चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको, आप जानते हैं कि आज गणेश चतुर्थी है, तो आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम ये कामना करते हैं कि जो गणपति बप्पा हैं, जो भगवान हैं, आपके घर में खुशियां लेके आए, आपके सपने साकार हों और आपका भविष्य उज्जवल हो, ऐसी हम कामना करते हैं। तो एक बार फिर से आप और आपके परिवार को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आते हैं वापिस मुद्दे पे दोस्तों। अभी आप जानते हो अभी ताजा एग्जांपल आपको मैं देता हूं, ग्रुप 56-57 के ना पीएसटी पीईटी चले हुए हैं। इनका पीएसटी पीईटी दोस्तों 5 सितंबर से शुरू है ना। और भैया एडमिट कार्ड जो है ना, एडमिट कार्ड 4 सितंबर को शाम के 5 बजे तक भी नहीं आए, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि आपको ये सबको पता है, अब ये दिक्कत ये है कि जिनका पेपर हुआ है ग्रुप 56 का, वो ये सोच रहा है कि यार मेरे को ज्वाइनिंग मिल जाए, मेरे को रिजल्ट मिल जाए। लेकिन दोस्तों, आप सिर्फ अंधेरे में रहेंगे। ये जब सरकार बदलेगी, चुनाव होगा, चाहे कोई भी सरकार आए, जो गलत है वो गलत होगा और ये चीजें रिवाइज होंगी, ये चीज बदलेगी दोस्तों, ठीक है। ये मत सोचना कि ये चीजें ऐसे ही कंप्लीट हो जाएंगी। अगर ये मतलब कंप्लीट होती, इसमें कोई गलत नहीं है भैया, भर्ती पूरी होनी चाहिए, लेकिन कम से कम 4 गुना तो बच्चे ठीक से बुलाते। एचएससी ने एक भी पॉइंट ऐसा नहीं छोड़ा है कि जिसपे केस ना बने दोस्तों। अभी ग्रुप 56-57 का फिजिकल चल रहा है, एक दिन पहले तक बच्चे के पास एडमिट कार्ड नहीं है कि भैया मेरा पीएसटी कितने बजे है, कौन सी शिफ्ट में है, कब है मेरा पीएसटी।
ठीक है, बात आ रही समझ में। दूसरा दोस्तों, यहां पे पिछली जितनी भी भर्तियां हुई हरियाणा पुलिस की उसमें एडब्ल्यूएस को हाइट में छूट मिली है, लेकिन इस बार ना तो हरियाणा पुलिस में छूट दी और ना ही अब ये पीएसटी चले हुए ग्रुप 56 के, इसमें भी वही मामला है, यहां पे भी छूट नहीं दे रहे हैं। अब वो बच्चे क्या करेंगे, केस नहीं करेंगे तो क्या करेंगे आप मुझे बताइए, केस में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। सेम हरियाणा पुलिस में हुआ, ईडब्ल्यूएस में 168 सेंटीमीटर हाइट मांगी हुई है, लेकिन उन्होंने 170 की डिमांड की, उन बच्चों को कोर्ट में भेजा, कोर्ट में गए, पैटिशनर को अलाउ किया और फिर जाके उनका पीएमटी पीएसटी दोबारा हुआ। बताइए, इसी प्रकार बहुत सारे बच्चे जिनकी सर्टिफिकेट का लेकर इश्यू है, आप देख रहे हो ग्रुप 56 की लिस्ट आई है, इसमें भी आपको देख रहा है। कल ये ग्रुप 6 की जो लिस्ट आई है जिसमें जो कलरक वगैरह है, क्या उसमें देख लो वही चीज उसमें है कि सर्टिफिकेट इश्यू है, ग्रीवेंस डालिए, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर ये भर्तियां सही तरीके से होती तो एक ही तरीका था। मैं नहीं कह रहा कि पॉलिसी गलत है, मैं कह रहा हूं कि जो पॉलिसी में जो 4 गुना बच्चे बुलाए हैं ना, वो 4 गुना नहीं है दोस्तों। अब आप कल की रिपोर्ट आ रही थी, जो एक ग्रुप 6 के बच्चे हैं, 1200 के आसपास यहां पे वैकेंसियां हैं और पेपर देने वाले सिर्फ 1400 के आसपास हैं। भैया 1200 का 4 गुना तो 4800, 5000 बच्चे बैठने चाहिए थे, लेकिन बैठेंगे कितने, 1400, 1500, क्योंकि वही बच्चे रिपीट कर रहे हैं मल्टीपल टाइम, वही बच्चे रिपीट कर रहे हैं। वही एचएससी आप ग्रुप 56 में आपने देखा होगा कि भैया वैकेंसियों के 4 गुना बच्चे बैठे थे, एक वैकेंसी के 4 गुना, लेकिन बैठे कितने। सरकार ने तो ये कहा था कि 65,000 बच्चे मेंस का एग्जाम देंगे। क्या 65,000 ने मेंस की परीक्षा दी ग्रुप 56 की? नहीं दी, ठीक है दोस्तों। और 20 ग्रुप के बारे में सुप्रीम जो हाई कोर्ट है उसने पहले ही बोला हुआ है कि भैया इनका मेंस दोबारा होगा और जो दोबारा पास करेगा वही नौकरी पर लगेगा। अगर ये दोबारा पास नहीं कर पाएंगे तो भैया ये इनको निकाला जाएगा। तो जो बच्चे 20 ग्रुप वाले हैं, जो हमारे साथी 20 ग्रुप वाले हैं जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, जो नौकरी कर रहे हैं, तो भैया अपनी पढ़ाई शुरू कर देना, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा जो आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे काला दिन होगा दोस्तों। लगी लगाई नौकरी आपकी जाएगी दोस्तों। और सेम ग्रुप 56 हरियाणा पुलिस की बात कर लेते हैं। शुरुआत में दोस्तों आपको पता है पीएमटी पीएसटी के लिए इन्होंने 5-5 लिस्ट लगाई। मतलब एग्जाम है 24 अगस्त का, 20 अगस्त तक इनका पीएमटी पीएसटी चला हुआ है। 19 अगस्त को रक्षाबंधन था दोस्तों, 19 अगस्त को शाम को 3 बजे लिस्ट आ रही है पीएमटी की लड़कियों की एससी कैटेगरी में कि ये लड़कियां कल भैया 20 तारीख को पहुंची है पीएमटी पीएसटी देने के लिए। फिर साथ ही साथ नोटिस आ रहा है कि जो बच्चे एब्सेंट रह गए हैं, चाहे आपका 16 जुलाई से किसी भी दिन पीएमटी था, किसी भी दिन पीएसटी था, आप पहुंच जाइए 20 तारीख को। अच्छा जी, 20 तारीख को बुला लिया। फिर 20 तारीख को एक और नोटिस आ रहा है कि जो आज नहीं आ पाए, क्योंकि लिस्ट 19 तारीख को आई थी, वो लड़कियां 20 तारीख को नहीं जा पाई, तो 20 तारीख को फिर नोटिस आया कि अगर कोई लड़की या कोई बच्चा अब भी एब्सेंट रह गया तो भैया वो 21 तारीख को पहुंचे। और मजे की बात यह है दोस्तों कि जिन बच्चों ने पीएमटी पीएसटी क्वालिफाई कर दिया, बहुत सारे बच्चे मेरे पास मैसेज कर रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं कि उनको भैया एग्जाम में बैठने का भी मौका नहीं दिया। आप बताइए, मतलब पहली चीज शुरू में लिखा सीईटी क्वालिफाई है, जो बच्चा क्वालिफाई करेगा वो मेंस में बैठेगा, वो नहीं हुआ। 4 गुना बुलाएंगे जी, वो 4 गुना भी ठीक से नहीं बुलाया। तीसरी चीज, हरियाणा पुलिस के पीएमटी के लिए जब बच्चे ऑलरेडी पूरे हो चुके थे तो बार बार लिस्ट क्यों लगाई जा रही थी? अगर लगाई जा रही थी तो जो बच्चे पीएसटी पीएमटी क्वालिफाई कर चुके हैं उनको रिटर्न में बैठने का मौका क्यों नहीं दिया? यानी एचएससी ने एक भी पॉइंट ऐसा नहीं छोड़ा कि जिस पे केस ना हो और ये भर्ती रद्द ना हो दोस्तों। पूरी तरह से मतलब पूरा जाल सा बिछा हुआ है कि कौन कौन सी जाल को, कौन कौन से पेज को ठीक करके इन भर्तियों को ठीक किया जाएगा, मेरी समझ से बाहर है। आपका क्या ओपिनियन है? कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या ये भर्तियां सेफ भी हैं। और दोस्तों अगर सीईटी ग्रुप सी पे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने, इसीलिए कल आपको पता है कि जो सरकार के एडीजी हैं वो नहीं गए, सीधा अगली डेट मांग ली कि चुनाव के बाद देखेंगे। पहले अगर कोर्ट ने कुछ कह दिया कि ये चीज गड़बड़ है, ये चीज गड़बड़ है, पॉलिसी चैलेंज को लेकर केस था, तो भैया दिक्कत का सामना करना पड़ जाएगा। चुनाव का माहौल है तो सरकार सिर्फ ये चाहती है कि एक बार इनको नौकरी दे दो कैसे भी करके, ठीक है। और ग्रुप 56 हरियाणा पुलिस की तो नौकरी धरी रह गई दोस्तों, उनकी तो ज्वाइनिंग रिजल्ट भी नहीं हुआ, ठीक है। खूब हमने झाग बखेर लिया, खूब हमने सब कुछ कर लिया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, गई चुनाव के बाद।
अब उनके चक्कर में दोस्तों जो बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं 20 ग्रुप वाले 24, वो भी अधर में लटके हुए हैं। और यहां पे अब बच्चे पहुंच रहे हैं भैया ज्ञापन देने के लिए। यहां पे देख सकते हैं सीधा विपक्षी पार्टी, यानी बच्चों को यह भी पता है, एक स्टूडेंट और एक टीचर होने के नाते स्टूडेंट का काम होना चाहिए पढ़ना और भैया एजुकेटर का काम होना चाहिए पढ़ाना, लेकिन बच्चों को अब ये पता है कि किसकी सरकार बनने वाली है और कौन हमें कौन हमें ज्वाइनिंग करवा सकता है। जो सरकार पावर में है हम उसके पास नहीं जा पा रहे, उनसे हम अपनी मांग नहीं रखवा पा रहे, हम जा रहे हैं जो नेता भी पावर में नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि कल को ये मुख्यमंत्री बन जाए, मैं ये बात नहीं कह रहा, लेकिन अभी फिलहाल ये पावर में नहीं है, सत्ता में नहीं है। इनकी सत्ता भी 8 अक्टूबर के बाद ही आएगी, लेकिन बच्चे भैया पहले पहुंच रहे इनके पास। तो ये सारी चीजें भी है ना, वो कहते हैं ना, दिखता सब कुछ है कहता कोई नहीं, सबको दिख रहा है कि ये क्या कर रहे हैं। ठीक है, इनको सबको पता है कि भैया जब ये ऑलरेडी भटके हुए हैं तो फिर क्या है टेंशन लेना है। ठीक है, जब ये ऑलरेडी भटक रहे हैं तो भटकने दो, क्या दिक्कत आ रही है। नहीं तो एक बात बताओ, जो हाई कोर्ट ने ऑलरेडी ऑर्डर दे रखा था कि भैया 6 महीने के अंदर भर्ती पूरी होनी है, तो रिक्वेस्ट भी आचार संहिता के बाद लग रही है, मतलब पहले तो कोई प्रोसेस ही नहीं था। अब ऊपर नीचे भैया लिस्ट आ रही है। अब 24 अगस्त को हरियाणा पुलिस का पेपर था, 22 अगस्त को लिस्ट आ रही है कि ये बच्चे पेपर दे पाएंगे। अब बताओ 2 दिन में कौन सी तैयारी होगी। सेम ग्रुप 56-57 में हुआ, 17-18 तारीख को पेपर था, 15 तारीख को 16 तारीख को, एक तो 15 तारीख को भी लिस्ट आई। ठीक है, कि ये एडिशनल लिस्ट है, कुछ बच्चों को हमने कैटेगरी चेंज की है दोस्तों। ठीक है, तो सारा का सारा जो मामला है पूरी तरह से पेचीदा हो चुका है दोस्तों। अब कोर्ट की जो डेट है 25 अक्टूबर है, यानी चुनाव के बाद कौन सी सरकार बनेगी, क्या उसकी मंशा है। और ये इस प्रकार से जो ये भर्तियां कर रखी है दोस्तों, अगला कोई भी मुख्यमंत्री आएगा ना, जो मौजूदा सरकार है उसको छोड़कर कोई भी मुख्यमंत्री आएगा, देखते इसको दोस्तों रद्द करवाएगा, ये गारंटी है। अब हो सकता है कि कुछ लोगों को ये चीज गलत लगे, क्योंकि ये आपके पक्ष में मैंने नहीं बोली, या आपके विपक्ष से नहीं बोली, तो कुछ लोग यहां पे गाली कमेंट करेंगे, कुछ लोग मेरे पास पर्सनल फोन करेंगे। ठीक है, कुछ लोगों को यहां पे अच्छा लगेगा, लेकिन अंदर अगर जमीर है तो सच को स्वीकार करना सीखे, ये चीज गलत है तो गलत है। बहुत सारे बच्चे इसका नंबर नहीं आया होगा इसलिए बोल रहे हैं। भाई बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तुमसे ज्यादा फन्ने का है, जिनको तुमसे ज्यादा आता है। ठीक है, जो तुमसे ज्यादा होशियार है और तुमसे ज्यादा अपर लेवल की पोस्ट रखने का डिजर्व रखते हैं दोस्तों। ठीक है, तो खुद को ना तुर्रमखा समझने की कोशिश मत कीजिए कि भैया तुम ही हो। ठीक है, बहुत सारे हरियाणा में टैलेंटेड युवा हैं, लेकिन सीईटी प्री में उन्होंने उस प्रकार का जोर नहीं लगाया कि चलो भैया क्वालिफाई करना है, क्वालिफाई करके मेंस में बैठेंगे, इसलिए उन्होंने पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया। नहीं तो तुम तो आसपास भी नहीं मिलते। ठीक है, अभी तो जो तुम तुर्रामखा कर रहे हो, मतलब अपने आप को भैया हम ही सब कुछ हैं, तुम्हारा भी कुछ नहीं होना। ठीक है, ना रिजल्ट आया ना ज्वाइनिंग हुई। ठीक है, बहुत सारे बच्चे पर्सनल मैसेज करके भैया रिजल्ट आएगा, ज्वाइनिंग आएगा, तू क्यों नेगेटिव कर रहा है, तू क्यों ये वीडियो बना रहा है, आगे रिजल्ट आपका होगी, ज्वाइनिंग आपकी। ठीक है, तो सच को स्वीकार करना सीखिए, ऐसे दुबक के पूंछ दबा के बैठने से कोई फायदा नहीं है। जो सच है वो सच ही रहेगा दोस्तों। ठीक है, बाकी आपको क्या लगता है, ये भर्तियां पूरी होंगी या अगली सरकार आते ही स्वाहा हो जाएंगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।